हेलो साथियों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 5.3 राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहा है उन्होंने हमसे कि उसके दूसरे और तीसरे पद क्या है, 14 और 18 हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। क्या दिया हुआ है हमें? दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यानी कि A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है। ये हमें दिया हुआ है। A2 क्या होता है? A प्लस डी। यह है 14, समीकरण 1 कह दो इसको। A3 क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करके A व D के मान निकालने हैं हमें। समीकरण 1 में 2 माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर 14। 2 क्या है? A प्लस 2D बराबर 18। घटाएंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। ये 2D माइनस के प्लस के D है तो माइनस का D बचेगा। माइनस के 18 माइनस के 14 माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कट गया, D बराबर आ गया 4। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, A का मान निकल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 14, D का मान 4, 14, A बराबर 14 माइनस उधर जाकर 4 माइनस का हो जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 10। A का मान 10 आ गया, D का मान 4। हमसे मालूम कर रहा हो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग निकालना है तो S51 बराबर n/2 यानी 51/2। 2A का मान क्या है? 10 प्लस n51 माइनस 1 और इंटू D का मान है 4। सबकी वैल्यू रख दी तो S51 क्या होगा? 51/2। 10 दूनी 20 प्लस 51 से 1 कम करो 50 और गुणा 4। 51/2, 20 प्लस 5 चौक 20, 50 चौका 200। 51/2, 20 और 200, 220 हो गए। 2 से काट लो इसको, 2 कम 2, 2 कम 2 और 0, तो 51 गुणा 110। 51 में 110 की गुणा करो, 11 कम 11 हासिल 1, 11 बने 55 और 1 56, 0 5610। तो 51 पदों का योगफल क्या होगा? 5610 होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए। AP के 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना है? 49। S17 कितना है? 289। इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है तो S7 का फॉर्मूला लगाओ आप। S7 इजिकल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S7 की वैल्यू क्या है? 49, n/2 2A प्लस 49, n के स्थान पर 7, 7-1 इंटू D। 49 इजिकल टू 7/2 2A, 7 से 1 माइनस करो 6D। 7 सत्ते 49 और 2 इधर मल्टीप्लाई में 7 दूनी 14, 2A प्लस 6D। या इसको ऐसा लिख लो 2A प्लस 6D बराबर 14, समीकरण 1 होगी। अब S17 का फॉर्मूला लगाओ। S17 इजिकल टू 17/2 2A प्लस 17 - 1 इंटू D।
S17 की वैल्यू 289 है। 17/2, 2a, 17 से कम करो 16, d। 17 से 17 बार कट जाए, 17 17 में 289 होते हैं, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। 16d या इसको ऐसा लिख लो 2a प्लस 16d बराबर 34। ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन 2। अब समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 उतार लो। पहले क्या है समीकरण 1 ये रही 2a प्लस 6d बराबर 14। समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34। घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गए। ये 16d माइनस के 6d प्लस के तो माइनस के 10d बचेंगे। 34 माइनस के 16, 14 प्लस के तो माइनस कितने बचेंगे 4 से 4 0, 20 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 20/10, 10 दूनी 20, d बराबर आ गया 2। d की वैल्यू क्या आ गई 2। d का मान समीकरण 1 में रख दो। पर समीकरण 1 क्या है 6d बराबर 14, तो 2a प्लस 6d का मान 2 बराबर 14। 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 14, 12 इधर माइनस का हो जाएगा, बचेगा 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमसे पूछा है n पदों का योगफल। n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a और d की। n/2 2a की वैल्यू आई 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू आई हमारी 2। n/2 2 एकम 2 प्लस 2 के अंदर गुणा करो 2n-2। n/2 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n की n में मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। यही उसने हमसे मालूम कर रहा था क्वेश्चन में कि Sn पदों का योग n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an ये दे रखे हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। पहला देखते हैं हमें क्या गिवन है। an = 3 + 4n दिया हुआ है। अगर मैं n बराबर 1 रखूँ तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 3, 4 1 जा 4, 4 3 7 आ जाएगा a1। a2 रखें हम, a2 निकालें तो n की जगह 2 आ जाएगा, 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 दूनी 8, तो a2 आ जाएगा 8 3 11 है। a2 11 आ गया, a1 7 आ गया। a3 निकाल लो, 3 पद निकाल लेते हैं इसके। a3 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 दिया 12, 12 3 15, तो a3 क्या आ गया हमारा 15 आ गया। तो 3 पद हो गए। श्रेणी क्या बन रही है ये 7 11 15 ऐसी डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद तो a1 हो गया 7, d बराबर क्या होगा 11 - 7, d बराबर आ जाएगा 4। प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S15 निकालना है। S15 का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो S15 का फॉर्मूला क्या होता है n की जगह 15/2, 2a का मान 7 प्लस n की जगह 15 - 1 और d का मान क्या है 4। तो 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 से 1 कम करो 14, 14 चौका 56, तो 15/2 14 और 56 ऐड कर लो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7 70, 2 से 70 को काटोगे 35 बार कट जाएगा। 35 की गुणा 15 में कर लेंगे, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 तिया 45, 45 और 7 के होते हैं 52, तो 525। तो S15 क्या आ गया 525 जब an दिया हुआ है ये। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं। an दिया हुआ है 9 - 5n। जब दूसरी स्थिति में देख लीजिए सेकंड में an दिया हुआ है 9 - 5n, तो a1 निकालें हम।
तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 1, 9 माइनस 5 यानी कि 4 आ जाएगा A1। A2 निकालें हम तो 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 5 दूनी 10, A2 आ जाएगा माइनस का 1। A3 निकालें, A3 तो 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 तो A3 आ जाएगा माइनस के 6। A3 ये हो गया, A1 ये हो, A2 ये हो गया और A1 ये हो गया। तो D निकालना है, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। D बराबर A2 क्या है माइनस का 1 माइनस और A2 माइनस 1 है, A क्या है 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। D बराबर आ गया माइनस का 5। तो क्या निकालना हमें S15। चलिए S15 निकाल देते हैं। S15 15/2 2, A का मान क्या है माइनस, A का मान है 4 प्लस 15 माइनस 1, D का मान है माइनस का 5। ठीक है, 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 कम करो 14 गुणा माइनस 5। 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 चौका 14 पंजे 70। 15/2 70 प्लस के हैं माइनस के हैं और 8 उसके हैं प्लस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 62, माइनस के 62 बचेंगे, 2 से काट लो, 2 3 6 2 एकम 2, तो गुणा किसकी करेंगे 15 में गुणा करेंगे माइनस 31 की, तो क्या आ जाएगा 15 एकम 15 हासिल 1, 15 45 और 1 46 माइनस के 600 465 आ जाएगा S15 जब AN ये दिया हुआ हो। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। जब AN ये दिया हुआ है तो ये भी आता है माइनस 465, जब AN ये दिया हुआ है तो तब आता है माइनस 525। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग क्या है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और A2 प्लस A1 क्या है उनका योग बताना है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। हमें जो दिया है क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है हमें n पदों का योग यानी कि Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका प्रथम पद क्या होगा यानी S1 क्या होगा, चलिए A1 क्या होगा, S1 बराबर निकालें हम तो 4 इंटू 1 n की जगह 1 रख देंगे तो S1 क्या आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि S1 बराबर आ गया 3। S1 क्या आ गया 3 आ गया, प्रथम पद ही S1 होता है तो प्रथम पद भी क्या आ गया हमारा 3 आ गया। प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर मैं S2 निकालूं तो n की जगह 2 रख देंगे, S2 बराबर तो 4 n की जगह 2 माइनस 2 का वर्ग, तो S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, S2 बराबर 8 से 4 माइनस करो तो 4, S2 क्या आ गया 4 आ गया। अब उसने कहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पद क्या हमारे A1 है और A2 है। A2 कब निकलेगा, A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, तो A2 बराबर S2 क्या 4 निकाला हमने माइनस S1 क्या आया 3 आया, तो A2 बराबर क्या आ गया 4 में से 1 कम करो 3, 4 में से 3 कम करो तो 1, दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया, दूसरा पद A2 क्या आ गया 1 आ गया। ऐसी A3 निकालें हम, उन्होंने कहा प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग यानी कि A1 तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो प्रथम दो पदों का योग क्या आ जाएगा, प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2, A1 क्या 3 A2 क्या 1 तो आ जाएगा 4, प्रथम दो पदों का योग क्या आ गया 4 आ गया। दूसरे पद क्या है, दूसरा पद क्या आ गया माइनस का 1 है, सॉरी दूसरा पद क्या है 1 है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद निकालें हम A3, तो A3 बराबर क्या होगा S3 माइनस S2, S3 कैसे निकालेंगे, S3 यहाँ से निकालेंगे n की जगह रख दो 3, S3 निकालें हम n के स्थान पर 3, तो 4 गुणा 3 माइनस 3 का
वर्ग, तो 12 माइनस 9 यानी कि 3। S3 क्या है 3, A3 निकालने के लिए S3 आ गया 3 माइनस S2 क्या है 4, तो A3 क्या हो जाएगा माइनस का 1। तीसरा पद क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो तीसरा पद भी निकल गया। 10वें और nवें पद निकाले। 10वां पद निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि A10, ये होगा S10 माइनस S9। 10वां पद क्या होगा S10 माइनस S9। पहले S10 निकाल लेते हैं। SN ये है तो n की जगह 10 रख दो, तो S10 बराबर क्या होगा 4 गुणा 10 माइनस 10 का वर्ग हो गया 100। तो S10 बराबर 10 चौक 40 माइनस 100, तो S10 बराबर आ जाएगा माइनस का 60। तो S10 तो आ गया माइनस का 60 माइनस S9 क्या आ जाएगा, n की जगह 9 रख दो इसमें SN में। S9 क्या आ जाएगा 4 गुणा 9, 9 का वर्ग होता है 81, 9 चौक 36 माइनस 81, 36 प्लस के 81 माइनस के तो माइनस के बचेंगे। 11 6 के 5, 7 से 3 के 4, 45 माइनस क्या आया तो माइनस 45, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45। A10 निकाल रहे हैं हम ये, तो माइनस के 60 है प्लस के 45, तो माइनस के बचेंगे कितने 15 बचेंगे माइनस के। तो A10 क्या आ गया माइनस के 15 आ गया। अब उसने कहा कि nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि AN बताइए। चलिए AN निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये देख लीजिए। AN इजिकल टू क्या होता है, AN इजिकल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो हमें SN चाहिए और SN माइनस 1 चाहिए। तो हमारा SN क्या है, ये SN ये दिया हुआ है, तो SN तो ये लिख देंगे यहाँ पे SN क्या है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस SN माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रख दो तो SN माइनस 1 हो जाएगा। चलिए कैसे रखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, 4n के स्थान पर n माइनस 1 माइनस n के स्थान पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर रख दिया। AN निकालने के लिए ये लगाना है हमें, तो ये ऐसे रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऐसी ब्रैकेट 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 माइनस, अब इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो n स्क्वायर 1 माइनस 2n खुल गया। इन दो को यहाँ तक ऐसे रखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, माइनस को अंदर भेज दो, सबके चिन्ह चेंज कर देगा माइनस, ये हो गया। अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस के 2n प्लस के तो 6n हो गई, माइनस के 4 है माइनस का 1 है माइनस के 5 हो गया, और माइनस n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंदर भेज दो तो माइनस 6n हो जाएगा, और माइनस 6n हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, अब प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो an इजिकल टू क्या आ गया 4n माइनस के 6n, तो क्या बच माइनस के 6n माइनस के 2n बचेंगे और प्लस का 5 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, an बराबर प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस का 2n बाद में लिख लो, तो an आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2n। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने जो जो पूछा था हमने सभी निकाल दिया आपको, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों, जैसे पूर्णतः विभाजित होते हों। तो कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, ऐसे कितने निकालने 40 तक उनका योग ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या हो गया 6 हो गया, d बराबर क्या हो गया 12 माइनस 6 6 हो गया, और क्या हो गया n बराबर क्या हो गया 40, कितने का निकालना 40 का निकालना है। तो चलिए SN निकालते हैं, इनका योग निकालते हैं SN यानी कि S40 40 पदों का, तो 40/2 2a का मान 6 है प्लस n की जगह 40 माइनस 1 d का मान क्या है 6 है। तो इसे काटेंगे 20 बार कट जाएगा 40 2 से, 6 दूनी 12 प्लस 40 से कम करो 39 गुणा 6 हो जाएगा, तो 20 12 6 की गुणा करेंगे 9 6 का 54 हासिल 5 6 3 18 और 5 23, ये आ गया 20 गुणा एक 234 में 12 ऐड कर दो 4 2 6 3 और 1 4 और 2 246 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4 और 1 0 4920। S14 यानी कि 40 पदों का योग क्या हो जाएगा
4920 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 सवाल दिए हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। पहला है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an = ये है से दिया जाता है। चलिए पहले का ही सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या दिया है, दिया है an = 3 + 2n। तो यदि मैं n बराबर 1 रख दूँ तो प्रथम पद a निकल जाएगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 1। तो a1 बराबर 3 और 2 एकम 2 यानी कि 5। a1 क्या आ गया, 5 आ गया। अगर a2 निकालें हम तो n की जगह 2 रख दो। तो 3 + 2 × 2। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 2 दूनी 4 4 3 7। a2 आ जाएगा 7, a1 आ गया 5। a3 निकाल लो, 3 पद तो निकाल लो मिनिमम। तो n के स्थान पर 3 रख दो, 3 + 2 × 3। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 3 9 आ जाएगा। तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद तो हमारा 5 आ गया। तो d निकालने से यहाँ से हम, तो d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 क्या आया हमारा 7, a1 आया 5। तो d बराबर आ गया 2। मालूम क्या करा रहा है वो, 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 25 पदों का योग निकालते हैं, यानी कि S25 निकालना है। तो S25 बराबर क्या होगा, 25/2। 2 a का मान क्या है, प्रथम पद ये है 5 प्लस n 25 है -1 d का मान क्या आया 2। सबकी वैल्यू पुट कर दी। S25 निकालना है, 25/2, 5 दूनी 10 प्लस 25 से 1 कम करो 24 और गुणा 2। तो 25/2, 10 प्लस 24 दूनी 48, 25/2, 48 से 10 58, 48 से 10 क्या हो गया 58 हो गया। 58 को 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नीम 18। क्या बचा 25 × 29। 25 के 29 में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं 25 के 29 में गुणा। 25 29, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 7, 725। क्या आया 725। तो 25 पदों का योगफल क्या होगा, 725 होगा। चलिए पहला हो गया, इसका दूसरा देख